ये स्टोरी एक ऐसे गरीब पेंटर की है जिसको एक मैजिकल पेन मिलता है जिसके चलते वो अपनी पूरी जिंदगी को बदल देता है। इस मूवी की शुरुआत एक योंगली नामी शख्स से होती है जो कि इतना ज्यादा गरीब होता है कि अपने घर का रेंट तक नहीं दे पाता। वो एक रोड के किनारे बैठकर लोगों की पेंटिंग बनाकर थोड़ा बहुत पैसा कमाता है जिससे उसके घर का बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो पाता है। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि योंगली एक लड़की की पेंटिंग बना रहा होता है। वो लड़की बेहद खूबसूरत होती है। अभी उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर एक गंजा शख्स बैठा होता है। गाड़ी में उस आदमी के साथ एक लड़की भी बैठी होती है जो कि योंगली की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। वो गंजा आदमी योंगली को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के सामने टॉन्ट करता है और उसको तरह तरह की बातें सुनाने लगता है। इतना जलील करने के बाद वो कुछ पैसे उसके मुंह पर दे मारता है और कहता है कि ये लो तुम्हारे पूरे दिन की कमाई है। इस आदमी की ये सब बकवास सुनकर योंगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी चीजें उठाकर अपनी गाड़ी में रखकर वहाँ से निकल जाता है। और वो गाड़ी क्या थी, दो टायर्स के ऊपर एक डब्बा था जिसकी हालत योंगली से भी ज्यादा खराब थी। उसके गाँव जाने पर हमें पता चलता है कि उसके गाँव में सभी लोग छोटे मोटे पेंटर्स और आर्टिस्ट थे जो कि योंगली की तरह ही अपना आर्ट दिखाकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। योंगली जैसे ही थका हारा हुआ अपने घर पहुंचता है, उसका मालिक मकान आकर उससे रेंट का मुतालबा करने लगता है। साथ ही उसे बातें भी सुनाने लगता है। योंगली उस गंजे आदमी के दिए हुए पैसे उस मालिक मकान के मुंह पे मारता है, मगर मालिक मकान इस पर भी खुश नहीं था। वो कहता है कि ये तो पिछले महीने का रेंट है, इस महीने का रेंट कहाँ है। इस पर योंगली रेंट जल्दी ही देने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। अब वो एक आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ के ऑनर से वो अपनी पेंटिंग डिस्प्ले करने की रिक्वेस्ट करता है। साथ में ही वो उस ऑनर को कुछ पैसे भी देता है, जिस पर वो ऑनर इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इन पैसों में तो 1 फीट जगह भी नहीं आती और तुम्हारी पेंटिंग तो वैसे भी कचरा है। इस पर योंगली उसे गुस्सा करते हुए कहता है कि मेरी पेंटिंग मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा पसंद है। इस पर ऑनर उसे कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो है ही अंधी। तभी हमें पता चलता है कि योंगली की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है सारा और वो वाकई ही ब्लाइंड थी और साथ ही वो एक मसाज पार्लर में काम किया करती है। यहाँ से वापसी पर जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो वो देखता है कि कुछ लोग उसकी गर्लफ्रेंड सारा को परेशान कर रहे हैं और उसको हरेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख योंगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो इनसे बदला लेने की कोशिश करता है और साथ में ही उनसे कहता है कि किसी भी गरीब इंसान की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। योंगली की ये सब बातें समझाने पर उल्टा वो योंगली को ही मारने लगते हैं। इतनी मार खाने के बाद योंगली अपनी गर्लफ्रेंड सारा से कहता है कि डोंट वरी, मैंने उन सब लोगों की बहुत पिटाई की। जिस पर सारा कहती है कि हाँ, मैंने वाकई ही उनकी चीखने की आवाजें सुनी। सारा के वहाँ से चले जाने के बाद योंगली अपने दोस्त के साथ बैठकर वहाँ पर दारू पीता है। योंगली का एक रूममेट भी था जिसका नाम था जिम और पीते पीते दोनों वहीं पर सो जाते हैं। आधी रात में जब योंगली की आंख खुलती है तो वो आसमान पर स्पेसशिप को देखता है जो कि उनके मोहल्ले के ऊपर से गुजर रही थी। उसमें से कुछ कार्टून्स कैरेक्टर जैसे लोग नीचे उतरते हैं और वो पेंटिंग करने लगते हैं। उनको देखकर योंगली फौरन अपना मोबाइल निकालता है और उनकी फोटोज लेने लगता है, मगर ये बेवकूफ फ्लैश ऑफ करना तो भूल जाता है, जिसको देखकर एलियन वहाँ से भाग जाते हैं। अब योंगली की नजर नीचे एक गिरी हुई पेंसिल के ऊपर पड़ती है जो कि उन एलियन से यहीं पर रह गई थी। वो उस पेंसिल को उठाकर अपने सामान में अपनी पेंसिल्स के साथ रख देता है। सुबह उठते ही वो ये सारी बात अपने दोस्त को भी बताता है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुमने रात में जरूर कोई सपना देखा होगा। इसके बाद योंगली फ्रेश होकर अपने काम पर चला जाता है और वहाँ पर किसी लड़की की पेंटिंग बनाना स्टार्ट करता है। तभी पेंटिंग करते हुए उसकी पेंसिल का सिक्का टूट जाता है। अब वो अपने बॉक्स के अंदर से दूसरी पेंसिल निकालता है और ये वही पेंसिल थी जो रात में उन एलियन से यहाँ पर रह गई थी। योंगली उस पेंसिल को शार्प करने के बाद उसको चेक करने के लिए एक कागज के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करता है। सर्कल ड्रॉ होते ही वो एक रियल पत्थर के अंदर कन्वर्ट होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर योंगली तो एकदम से शॉक रह गया था। योंगली इसको फिर से चेक करने के लिए एक एप्पल को ड्रॉ करता है और इस मर्तबा भी वो एप्पल सच में एक रियल एप्पल में तब्दील होकर उसके सामने आ गया था, जिसे खाकर योंगली चेक करता है और वो वाकई ही एक रियल एप्पल था। वो इतना ज्यादा चौंक चुका था कि वो फौरन अपना सामान पैक करता है और घर की तरफ भाग निकलता है। घर पहुंचते ही वो दोनों चीजें अपने दोस्त को दिखाने लगता है। इस बार भी उसका दोस्त पहली मर्तबा की तरह उसका मजाक उड़ाने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अपने फ्रेंड को यकीन दिलाने के लिए योंगली एक खाली पेज के ऊपर एक गोल्ड बार ड्रॉ करता है और उसके ऊपर 20K लिख देता है। लेकिन इस दफा
काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो बार रियल बार में कन्वर्ट नहीं होती। तभी जिम उस कागज को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी बाहर से मालिक मकान के चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि वो गोल्ड बार अब रियल होकर उसके सर पर जा लगी थी। तभी वो बूढ़ा इन पर चिल्लाने लगता है कि ऊपर से ईंटें क्यों फेंक रहे हो। फिर जैसे ही उसकी नजर अपने हाथ पे पकड़ी गोल्ड बार पे पड़ती है तो वो फौरन उसको अपनी पॉकेट में डाल लेता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर अब जिम को भी यकीन आ गया था। अब जिम योंगली से ये ख्वाहिश करता है कि हम तो बहुत छोटे घर में रह रहे हैं, इसीलिए तुम्हें इस पेन के साथ एक बड़ा महल पेंट करना चाहिए। अब वो जैसे ही महल को पेंट करता है शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा महल तामीर हो जाता है। जैसे कि वो महल तो अचानक से आ टपका था, इसीलिए सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो फौरन पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस भी इस बात पर चौंक जाती है कि अभी तो हम यहाँ पर आए थे और ऐसा कुछ नहीं था, तो एकदम से ये महल कहाँ से आ गया। तभी हमें योंगली और जिम भी वहाँ पर खड़े नजर आते हैं, जिनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब पुलिस वाले भी उस महल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तभी जिम योंगली को मशवरा देते हुए कहता है कि हमें पेंटिंग से किसी तरह से इसे रिमूव कर देना चाहिए ताकि ये महल यहाँ से खत्म हो जाए। अब योंगली भी उस पेंटिंग को मिटाने की कोशिश करता है, मगर उससे ये समझ नहीं आती कि उसे कैसे इरेज करे। योंगली को उस पेन के ऊपर एक बटन नजर आता है जिससे पेंटिंग खुद ही वैक्यूम की तरह क्लीन हो जाती है। अब वो जैसे ही उस बटन को दबाता है पेंटिंग रिमूव होने के साथ साथ महल भी वहाँ से गायब हो जाता है। अब वहाँ पर मौजूद सभी लोग एक बार फिर से हैरान हो जाते हैं। अब ये दोनों दोबारा अपने कमरे में वापस आते हैं और सोचने लगते हैं कि इनको ऐसा क्या बनाना चाहिए जिससे इनकी जिंदगी संवर जाए। इस पर जिम फिर से मशवरा देते हुए कहता है कि हमें 200 मिलियन डॉलर्स बनाने चाहिए। तभी जिम वही पेन लेकर 200 मिलियन का फिगर लिखता है, मगर वो कैश में तब्दील हुए बगैर वो फिगर हवा में बलून की तरह उड़ने लगते हैं। अब फिर से योंगली बहुत सारे नोट्स का ढेर बनाता है। तभी कमरा एकदम से रियल नोटों से भर जाता है। तभी इनका फिर से दरवाजा बजता है और मालिक मकान फिर उनसे रेंट का मुतालबा करने लगता है, जिस पर ये दोनों जोकर्स जैसे कपड़े पहनकर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि ये अमीर लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। और नोटों से भरे हुए 2 ब्रीफ केस मालिक मकान को देते हैं कि ये लो अगले 100 साल का किराया। अब सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि इन गरीबों के पास इतना पैसा कैसे आया, और साथ ही बहुत लग्जरी कार्स में बैठकर एक रियल एस्टेट ऑफिस में जाते हैं। वहाँ जाकर ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर योंगली की एक्स गर्लफ्रेंड अपने गंजे बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर उन दोनों की एक विला खरीदने की डील हो रही थी, जहाँ पर वो गंजा बॉयफ्रेंड उस डीलर से पैसे कम करने की बात कर रहा था। अभी ऊपर से योंगली और जिम आ जाते हैं और अब योंगली वही विला उनसे बहुत ही महंगे दामों में खरीद लेता है, जिसकी उसने हमेशा से ख्वाहिश की थी। फिर वो सारे पैसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के सामने जमीन पर बिखेर देता है। अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को ये देखकर बहुत ही अफसोस हो रहा था कि उसने इसको छोड़ने में बहुत ही जल्दबाजी की। इसके बाद योंगली अपनी गर्लफ्रेंड सारा को उस विला के सामने लेके जाता है और उससे कहता है कि गेस करो कि सामने क्या है। इस पर वो बताते हुए कहती है कि 40 मिलियन डॉलर्स का विला, जिसके बारे में हर तरफ चर्चा है। अब इससे योंगली का सरप्राइज तो खराब हो गया था, मगर फिर भी वो अपनी सेलिब्रेशन को जारी रखता है। अभी महल के अंदर से एक लड़की आती है जो कि सारा को हर चीज एक्सप्लेन करती है। अब सभी गेस्ट के सामने योंगली सारा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, मगर सारा उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है, जिस पर योंगली उसके पीछे भागते हुए जाता है और उससे ऐसा करने की वजह पूछता है, जिस पर सारा उसे जवाब देती है कि ये मैंने तुम्हारे भले के लिए किया है, क्योंकि तुम तो इतने ज्यादा अमीर हो, जिस लड़की पर भी हाथ रखो वो तुम्हें मिल सकती है, अगर एक ब्लाइंड लड़की तुम्हें क्या ही दे सकती है। अभी योंगली सारा को एलियन और स्पेन के बारे में सारी कहानी बताता है, जिस पर सारा भी खुश होते हुए कहती है कि क्यों ना तुम मेरे लिए भी आंखें ड्रॉ करो, जिससे हो सकता है कि मेरी बहनाई भी वापस आ जाए। योंगली को सारा का ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब वो बहुत ही खूबसूरत आंखें ड्रॉ करता है और इंतजार करने लगता है कि वो किसी तरह से उड़कर सारा की आंखों पर लग जाएं, मगर वो तो आंखों पर लगने के बजाय जिम के शोल्डर्स पे लग जाती हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। ये फौरन उसको पेन पर लगे हुए बटन से रिमूव कर देते हैं। अब ये तीनों फिर से मिलकर आइडिया सोचने लगते हैं, जिस पर जिम इन्हें बताता है कि इन्हें सारा की फुल बॉडी ड्रॉ करनी चाहिए ताकि आंखें जहाँ पर लगनी चाहिए वहीं पर लगे। अब
योंगली 5-6 घंटे लगाने के बाद सारा का फुल बॉडी स्केच तैयार करता है, मगर काफी इंतजार करने के बाद भी वो रियल नहीं होता। अब सारा गुस्से से घर से बाहर जाने लगती है कि आखिर ये सब क्या मजाक है। जैसे ही सारा घर के बाहर कदम रखती है वो एकदम से गायब हो जाती है। फिर स्केच के अंदर से निकलती है दूसरी सारा, जो कि बिल्कुल ठीक थी, जिसकी आंखें भी बिल्कुल ठीक थी। ये देखकर योंगली बहुत ज्यादा खुश होता है। अब ये तीनों मिलकर पूरा वर्ल्ड टूर करते हैं। वर्ल्ड टूर के दौरान जिम को भी एक लड़की से प्यार हो जाता है। इस तरह से उन दोनों का भी कपल बन जाता है। इसके बाद योंगली एक आर्ट गैलरी बनाता है जिसमें वो अपनी सारी बनाई हुई पेंटिंग्स रखता है, और अब लोग वही पेंटिंग्स महंगे दामों में धड़ाधड़ खरीदने लगते हैं, क्योंकि उन सबको यही लगता था कि योंगली इन्हीं पेंटिंग्स को बेचकर अमीर हुआ है। तभी हमें उस पेंसिल का एक सच दिखाया जाता है, क्योंकि रियलिटी तो ये थी कि वो पेन कोई भी चीज हवा से नहीं बनाता, और सारा की आंखें भी किसी और की चुराई हुई थीं। अब हमें दूसरी तरफ एक फेमस एक्ट्रेस दिखाई जाती है जिसकी आंखें उसी दिन गायब हुई थी जिस दिन सारा को आंखें मिली थी, जिसकी वजह से ये न्यूज भी काफी ज्यादा वायरल होती है। यहाँ तक कि जो पैसे इन्होंने ड्रॉ किए थे वो भी हवा से नहीं बल्कि किसी बैंक से उतने ही पैसे उसी दिन गायब हुए थे, जो कि सब कुछ बैंक के सिक्योरिटी कैमरास में रिकॉर्ड हो चुका था। पैसा गायब होते देखकर पुलिस वाले भी अपना सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ योंगली का एक्स बॉयफ्रेंड भी योंगली से अब काफी ज्यादा जेलस था। साथ ही वो ये भी पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर योंगली इतना ज्यादा अमीर कैसे हुआ। तभी उसके सामने उसी बैंक चोरी की न्यूज आती है। वो सारी कड़ियां आपस में मिलाने लगता है और साथ ही पुलिस को भी कॉल करता है, और वो पुलिस वालों को बताता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो कि रातों रात इतना ज्यादा अमीर हो गया है, और डेफिनेटली ये वही चोर होगा। अब पुलिस वालों को भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है योंगली के खर्च किए हुए पैसे और बैंक के पैसों का सीरियल नंबर सेम था। तभी शक की बुनियाद पर पुलिस वाले उन्हें एग्जीबिशन के दौरान ही अरेस्ट कर लेते हैं और इनसे इस बारे में पूछताछ करने लगते हैं। अब योंगली उनको बताता है कि उनके पास एक जादू है जिससे वो किसी भी चीज को रियल बना सकते हैं। ऐसा सुनने के बाद पुलिस वाले भी उन पर तंज करते हुए उनसे एक लाल रंग की फरारी मांग लेते हैं। अब जिम उनसे कहता है कि ये मैजिक करते हुए आप सबको अपनी आंखें बंद रखनी होंगी, क्योंकि इन दोनों ने उनको पेन के बारे में नहीं बताया था। अब जैसे ही पुलिस वाले अपनी आंखें खोलते हैं वो देखते हैं कि उनके सामने वाकई ही रेड कलर की फरारी खड़ी थी। अब क्योंकि पुलिस वालों के पास तो इनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं होता, इसलिए वो उन दोनों को रिहा कर देते हैं। अब ये दोनों पुलिस स्टेशन से घर वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इनका दरवाजा फिर से नॉक होता है। ये दोनों डर जाते हैं कि शायद फिर से पुलिस आई है, अगर वो पुलिस के बजाय, लेकिन दरवाजे पर योंगली की एक्स गर्लफ्रेंड थी जो कि अब बहुत बुरी हालत में थी। वो योंगली को बताते हुए कहती है कि उसने उसके साथ बेवफाई की जिसकी सजा उसको अब मिल चुकी है। उसके गंजे हस्बैंड ने योंगली की जेलसी में उसको घर से धक्के देकर निकाल दिया। फिर वो योंगली से माफी मांगती है और उसको बताती है कि वो अपनी फैमिली के पास वापस जा रही है। योंगली अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को तसल्ली देते हुए कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, उस वक्त वो वाकई बहुत गरीब था और वो उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता था। इसके बाद योंगली भी इमोशनल होकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को पेन की सारी कहानी बता देता है। लॉकर खोलकर अपना पेन भी दिखाने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि योंगली की एक्स गर्लफ्रेंड के कपड़ों के अंदर एक हिडन कैमरा लगा हुआ है और ये सारी वीडियो वो गंजा आदमी अपने घर बैठकर देख रहा होता है। अब उस गंजे आदमी को भी उस मैजिक पेन की सारी स्टोरी पता चल गई थी। दूसरी तरफ पुलिस वालों को भी एक फरारी की चोरी की खबर मिलती है। जब उस गाड़ी का नंबर मैच करते हैं तो ये वही गाड़ी थी जो कि योंगली ने उस मैजिक पेन से बनाई थी। पुलिस अब योंगली के घर जाती है और उससे मुतालबा करती है कि वो मैजिक डिवाइस गवर्नमेंट के हवाले कर, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। साथ ही वो उसे वार्न करता है कि अगर वो पेन इनको नहीं देगा तो वो उसको पुलिस स्टेशन में डाल देंगे। योंगली भी उनकी आराम से बात मान लेता है और लॉकर को खोलकर वो पेन उनके हवाले करने लगता है। अगर जैसे ही वो लॉकर को खोलता है वो देखता है कि पेन तो ऑलरेडी चोरी हो चुका है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो पेन उस गंजे शख्स के हाथ में था और उसकी बीवी सामने रस्सियों से बंधी हुई थी, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि उस गंजे शख्स ने वीडियो में सारी बातें सुनने के बाद अपनी बीवी को ब्लैकमेल करके
करके उससे पेन हासिल कर लिया है। अब वो अपने मफाद के लिए उस पेन का इस्तेमाल करना शुरू करता है। सबसे पहले वो एक आर्ट गैलरी बनाता है और अपने लिए एक पूरा शहर आबाद करता है जो कि चाइनीज कल्चर के मुताबिक बना हुआ था। वो अपने लिए भी एक जबरदस्त शाही लिबास बनाता है और मैगजीन के कवर पेज से एक एक्ट्रेस को ड्रॉ करता है ताकि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही एक्ट्रेस एक फैशन शो में होती है जो कि वहाँ से एकदम से गायब हो जाती है। उसके इन्हीं सब करतूतों की वजह से वो जल्द ही पुलिस की नजरों में आ जाता है। पुलिस फौरन वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस ऑफिसर ने उस गंजे शख्स को समझाया कि पेन कोई भी चीज हवा में नहीं बनाता बल्कि वो किसी और जगह से चुरा कर तुम्हारे सामने ले आता है, यानी कि ये सब कुछ वो चोरी कर रहा है। मगर गंजा शख्स तो उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसने तो बस पेंटिंग ड्रॉ की है, इसके अलावा उसने कुछ भी गलत नहीं किया। अब उसका असिस्टेंट उसको एक मशवरा देता है, क्यों ना हम किसी और प्लेनेट पर चले जाएं। तभी वो अब अपनी ड्राइंग बुक के ऊपर एक स्पेसशिप ड्रॉ करता है। तभी ऊपर से एक स्पेसशिप रियल होकर नीचे आता है। ये वही स्पेसशिप था जिसके अंदर से वही एलियंस आते हैं जिसका ये पेन था। उस स्पेसशिप से 3 एलियंस नीचे उतरते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो आते ही साथ एक सवाल करते हैं कि उन्हें यहाँ पर किसने बुलाया। अभी वो गंजा आदमी एक टैंक ड्रॉ करके उसके अंदर छुप जाता है और एलियंस पर गोला बरसाने लगता है। मगर एलियन तो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। देखते ही देखते उस टैंक की धज्जियां उड़ा देते हैं और गंजे आदमी को पकड़कर मारने लगते हैं। आखिरकार वो गंजा हार मानकर उन्हें उनकी डिवाइस वापस कर देता है। इसके बाद वो एलियन फिर से गुस्सा होने लगते हैं कि तुम्हें इसको इस्तेमाल करने की इजाजत किसने दी। अब योंग ली सामने आता है। वो उन्हें बताता है कि सबसे पहले इसको उसने इस्तेमाल किया था। एलियंस योंग ली की ईमानदारी देखकर थोड़ा सा ठंडा हो जाते हैं। वो योंग ली की तारीफ करता है और कहता है कि इस प्लेनेट पर बुरे लोगों के साथ कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं। अब जैसे ही वो एलियंस वापस जाने लगते हैं, योंग ली उनसे आखिरी फेवर मांगता है कि पेन से बनाई हुई हर चीज को वापस उसकी जगह पर रख दिया जाए जहाँ से वो आई हैं। इसी बात पर एलियंस मान जाते हैं और सब कुछ फाइनली नॉर्मल हो जाता है। वो एक्ट्रेस भी अपनी जगह पर वापस पहुँच जाती है। पूरा शहर खत्म हो जाता है और सारा की आंखें भी वापस चली जाती हैं। एलियंस देखते हैं कि पुलिस ने अब उनको चारों तरफ से घेर लिया है। वो फौरन बहुत ही तेज स्पीड से घूमने लगते हैं। वहाँ से अपनी स्पेसशिप में वापस चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद उनकी स्पेसशिप आसमान पर गायब हो जाती है। अब पुलिस उस गंजे आदमी को भी उस एक्ट्रेस को किडनैप करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। योंग ली भी अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाता है। इसी तरह से रोड के किनारे बैठकर पेंटिंग्स बनाता है। सारा भी अपने ब्यूटी सैलून पर फिर से काम स्टार्ट कर देती है और साथ ही उसने योंग ली से अब शादी भी कर ली थी। अगर इन सब में एक अच्छा काम ये हुआ था कि योंग ली अब काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी पेंटिंग्स अब काफी एग्जीबिशन में बिकने लगी थी। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।